हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनेशा स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स का वायरल पेपर, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, हमारा जो यह वीडियो है भौतिक विज्ञान क्लास 12 के लिए है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पेपर को आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड एग्जाम में लगभग से सभी क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखिए, आपको इनमें जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, हमारा पेपर क्या है। देखिए, पहले हमारा दे रहता है समय 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक हमारा 70 का है। भौतिक विज्ञान का पेपर है क्लास 12 का। तो देखिए, नोट में हमें क्या दिया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो शुरुआत का 15 मिनट है, इसमें आपको प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद 3 घंटे में आपको लिखना होगा। निर्देश देखिए क्या दिया हुआ है हमारा। नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जितने प्रश्न दिए हैं सभी का उत्तर लिखना आपको जरूरी है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा तथा खंड या, यानी ये जो पेपर है 5 खंडों में दिया गया है। तो देखिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है। खंड आ बहुविकल्पीय है पर तथा प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। मतलब जो खंड आ है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें आपको हर प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा। देखिए, चौथा नंबर क्या कह रहा है कि खंड बा अति लघुत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा, 1 अंक के हैं। तो जो खंड बा होगा वो क्या है, अति लघुत्तरीय है, यानी कि आपको इसका उत्तर एक वाक्य में देना होगा। तो इस पर आपको एक प्रश्न पर 1 नंबर मिलेंगे। पांचवा देखिए क्या कह रहा है कि खंड सा लघुत्तरीय है, फर्स्ट प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। तो जो खंड सा होगा वो लघुत्तरीय फर्स्ट होगा, इसमें आपके हर एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलेंगे। छठवां निर्देश देखिए क्या कह रहा है कि खंडदा लघुत्तरीय सेकेंड प्रकार के हैं, इसके प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं। तो जो खंडदा होगा उस पर आपको हर एक प्रश्न पर 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए, सातवां निर्देश क्या कह रहा है कि खंड या दीर्घोत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया, यानी इसमें आपको हर एक प्रश्न पर अथवा करके दिया गया है। अगर पांचों जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसमें आपको एक क्वेश्चन पर 2 क्वेश्चन दिया रहेगा अथवा करके, दोनों में से एक ही करना रहेगा। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है। तो जो अथवा दिया उनमें सिर्फ आपको एक ही प्रश्न करना है। अब देखिए, आठवां निर्देश क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के समान अर्थ हैं। अब यहाँ पे देखिए, खंड आ हमारा आ गया। तो खंड आ हमारा क्या है, बहुविकल्पीय है, हर एक प्रश्न पर आपको एक एक नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं प्रश्न पहला क्या कह रहा है। देखिए, पहले का क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट इंटू मीटर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो देखिए, जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहले का खा कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर ई में वेग वेक्टर यू से गतिमान आवेश के कण पर बल लगने वाला बल यफ क्या होगा, वेक्टर यफ। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी और वेग यू से गतिमान आवेश का कण होगा, तो उस पर जो बल लगेगा एफ बराबर, देखिए वो एफ बराबर होगा, वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू में वेक्टर यू इंटू वेक्टर बी, ये होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो दिया है तीसरा, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, एफ बराबर क्यू इंटू वेक्टर यू इंटू वेक्टर बी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप सही करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन पर एक एक नंबर मिलेगा बहुविकल्पीय पर। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का गा वाला कह रहा है कि यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है।
तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, वेक्टर ई, दूसरा दे रहा है वेक्टर बी, और तीसरा दे रहा है वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी, और चौथा कह रहा है ई इंटू वेक्टर बी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा, जैसा कि जो अंदिश होती है चुंबकीय तरंग के, होता है माइनस सॉरी वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए पहले का घा वाला क्या कह रहा है कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो हमें लेंस की क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाता है यहाँ पे, जब इसको संयुक्त संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 में से हमारा 2 घट जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसकी क्षमता रखेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 1/2 ये आ जाएगा। जो हमारा देखिए 4 में से 2 घट जाएगा, तो जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर। अब इस मीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में तो हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो होगा 50 सेंटीमीटर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है 50 सेंटीमीटर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए पहले का अंगा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 ईवी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा फॉर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कह रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन होती है, तो निरोधी विभव होना चाहिए। यानी एक धातु का पृष्ठ है, उस पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा फोटान आपतित होती है, तब फोटो इलेक्ट्रो की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो निरोधी विभव क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे निरोधी विभव क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जब संयुक्त ऊर्जा हम निकालेंगे तो संयुक्त ऊर्जा हमारा 6 और फिर 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ईवी। तो ये हमारा विरोधी विभव भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा, इसको हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए चा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है फास्फोरस, दूसरा कह रहा है एंटीमनी, तीसरा है एल्यूमिनियम और चौथा है आर्सेनिक। तो देखिए जो शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाता होता है एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा खंड आ था, खंड आ में हमारा 6 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव। तो खंड खा हमारा एक एक नंबर, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है, तो इस पर आपको 6 नंबर मिलेंगे अगर आप सही सभी क्वेश्चन को सही करेंगे। उसके बाद हमारा खंड बा आ गया, खंड बा में भी सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, तो ये इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो देखिए दूसरे का क्या कह रहा है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर का है। उसके बाद खा वाला कह रहा है कि 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर का है। उसके बाद गा वाला देखिए कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व के एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। उसके बाद घा वाला कह रहा है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। ये भी हमारा 1 नंबर का है। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारा 1 नंबर का है। उसके बाद देखिए 6वां क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। ये सभी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए हैं खंडवा में, सभी 1-1 नंबर के हैं। इनका सबका आपका यूजर जो आंसर होगा 1-1 वाक्य में देना होगा। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, खंडसा। तो ये खंडसा में हम आपको दिया गया है 4 क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। तो देखिए तीसरे का क्या कह रहा है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। उसके बाद देखिए खा वाला क्या कह रहा है कि किसी प्रिज्म से
अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तनांक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एएमयू की परिभाषा लिखिए। इसका मान किलोग्राम तथा एमईवी में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या है, कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित आमीटर A1 तथा A2, यहाँ पे देखिए A1 है और यहाँ पे है A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं? यदि उनके प्रतिरोध नगण्य हैं तो पीएन संधि डायोड आदर्श हो। इसे हमें सिद्ध करना है, तो इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको खंडसा में आपको 8 नंबर मिलेगा अगर आप सभी क्वेश्चन को सही करेंगे। तो खंडसा में हमारा 4 क्वेश्चन आता है जो कि 2-2 नंबर का होता है। उसके बाद हमारा आ गया खंडदा। तो देखिए खंडदा में भी हमारा होगा 4 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन जो कि 3-3 नंबर का होगा। तो देखिए क्या है चौथे का कह रहा है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता से एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। यह क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। उसके बाद है खा वाला, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। यह क्वेश्चन भी हमारा 3 नंबर का है। उसके बाद गा वाला देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। दूसरा कह रहा है कि यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्ग की त्रिज्या क्या होगी? यह क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। उसके बाद है चौथा, देखिए चौथे का घा वाला, कह रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। यह क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। उसके बाद हमारा है चौथे का पांचवा, देखिए क्या कह रहा है कि किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 4 में हमारे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जो कि हमारा 3-3 नंबर का होगा। तो प्रश्न संख्या 4 में आपको 15 नंबर मिलेंगे अगर आप सभी क्वेश्चन को सही तरीके से हल करेंगे। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया, देखिए इसमें भी आपको हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। तो देखिए 5वां का क्या कह रहा है कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो यह भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए खा वाला कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल, सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो, प्रेरणा प्रतिघात 50 ओम हो, धारितीय प्रतिघात 50 ओम हो तथा ओमीय प्रतिघात 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा एल, सी एवं आर के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो खा में आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका भी आंसर आपको देना है कितने शब्दों में? लगभग से 30 शब्दों में। इस पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया है, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया है। देखिए क्या कह रहा है कि एक उच्चयी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कह रहा परिणमन अनुपात, दूसरा कह रहा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का है। इस प्रकार से गा वाला देखिए क्या कह रहा है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का है। उसके बाद चौथा है तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। ये भी 3 नंबर का है। उसके बाद पांचवा है वैद्युत प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ये भी 3 नंबर का है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वें में आपको दिया रहेगा 5 क्वेश्चन जो कि 3-3 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से अगर आप सही को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से 15 नंबर मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, खंड हमारा या आ गया, खंड या जो कि हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है। तो देखिए खंड या में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्थिर विद्युत की या वैद्युत स्थितिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से
एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको इसमें देखिए दीर्घ में आपको अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया रहेगा, दोनों में से आपको एक ही करना रहेगा। तो देखिए हमारा अथवा में क्या दिया है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो। तो इन दोनों में से आपको एक ही करना है, इसमें से आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको अथवा करके एक और दिया है, देखिए क्या दिया है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको दोनों में से एक ही करना है, आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आप क्या करें, अभी से आप तैयारी में लग जाएं। आप अथवा जो दिया है इसमें दोनों को तैयार कीजिए क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई फंसेगा, पक्का है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं वामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। उसके बाद देखिए 8वां में क्या दिया है हमारा, यहाँ पे देखिए किसी नाभिकीय अभिक्रिया ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, ए प्लस बी दिया है, उसके बाद एरो सी प्लस डी का क्यू मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। क्यू बराबर एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी माइनस एम डी इंटू सी स्क्वायर, जहाँ दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं या ऊष्माशोषी हैं। तो पहला देखिए क्या दिया है, 1H1 प्लस 1H3 एरो एन 1H स्क्वायर प्लस 1H स्क्वायर। तो हमें बताना है कि या ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है। तो इस प्रकार से आपको दो दिए हैं, तो आपको दोनों में से एक ही करना है। देखिए 8वां में आपको दिया एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, तो इन दोनों में से आपको एक ही करना है। आपको यह क्वेश्चन 5 नंबर का मिलेगा, दोनों में से आपको जो सरल लगे वही कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पी एन संध डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ रेखा आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको देखिए अथवा करके क्वेश्चन और दिया रहेगा। पी एन संध डायोड क्या है, परिपथ आरेख खींचकर पी एन संध डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशित तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग स्वरूपों को दर्शाइए। दोनों में से आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, 5 नंबर आपको मिलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में। तो अगर आपको इसका सॉल्व वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, आपको इसका सॉल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स का वायरल पेपर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।